जय माता दी। अधिकतर आपने देखा है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे से जलन होती है। जलन कैसे होती है? परिवार में भी होती है, आस पड़ोस में भी होती है, समाज में भी होती है। अधिकतर क्या लगता है, एक दूसरे जो ये पहला व्यक्ति होता है उसको क्या लगता है कि दूसरे व्यक्ति को भगवान ने कुछ ज़्यादा दिया है, कुछ ज़्यादा सुखी रह रहा है, कुछ ज़्यादा संपन्न है, सुखी है। इस तरह से देख के परिवार में, भाई भाई में, बहन बहनों में, भाई बहनों में एक दूसरे को देख के एक जलन सी पैदा हो रही है आज की डेट में, आपने देखा हुआ समाज में। और सबसे ज़्यादा ये जलन जो समाज में बढ़ रही है उससे परिवार विघटित हो रहे हैं, टूट रहे हैं, समाज में बहुत ज़्यादा बिखराव आ रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरा जो जिसके लिए वो जले जा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं देख के उनके लिए, वो भी अपना प्रारब्ध लेके आए हुए हैं। सभी का प्रारब्ध अलग अलग होता है, भले ही वो एक ही माँ बाप के संतान हो, भले ही एक ही परिवार के हों, भले ही एक ही वंश में पड़े बड़े हों, सबका प्रारब्ध अलग अलग होता है। सबके जो पुण्यों का प्रभाव, सभी के जो पुण्यों का प्रभाव जो होता है, सभी के जो फल होते हैं, सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार मिल रहे होते हैं। लेकिन इसको देख के एक का दूसरे से जलना ये निहायत ही गलत होता है। लेकिन ये ऐसा सबसे ज़्यादा समाज में हो रहा है। यदि आपके घर में भी हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। मान लो 2 या 3 भाई बहन हैं, उसमें से कोई एक थोड़ा सा भी सफल हो जाए तो बाकी उसी से जलने लगते हैं कि उसको कुछ ज़्यादा मिल गया, उसको कुछ ज़्यादा ही मने मिल रहा है, उसकी इनकम ज़्यादा अच्छी हो रही है, उसका परिवार अच्छे से चल रहा है, उसके ज़्यादा खुशियाँ हैं। इस कारण से ही जलन होती रहती है। लेकिन जितना जो जलते हैं उनका जितना जो लोग जलते हैं उससे उनका पूरा पूरा पुण्य प्रभाव नष्ट होता है। उनको उतना ही समस्याओं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये वो नहीं सोचते हैं कि इससे उनका पूरा पुण्य जो छोटा बड़ा उनके पास है, जिससे उनका काम चल रहा है, वो भी वो खत्म कर रहे होते हैं। अधिकतर आपने देखा होगा, एक घर के 2 भाई बहन हैं, एक बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है और एक बिल्कुल ही से अंधकार में चला जाता है। वो इसलिए होता है कि वो तो अपने पूर्ण कर्म लेके आया था, वो तरक्की कर गया। दूसरा क्या है, उसको देख के जो जल रहा था, जो उसके थोड़े बहुत भी पुण्य प्रभाव होंगे, उसको उसने इतनी सोहा कर लिया, उससे भी उसका नष्ट होता है। अब ये रही घर परिवार की जलन की। लेकिन यदि आपके मोहल्ले पड़ोस समाज में अन्य किसी तरह से आपके तरक्की या आपकी देखते हुए, आपको जलन को देखते हुए कुछ बहुत सारे दुश्मन पैदा हो रहे हैं, जो आपकी छोटी मोटी तरक्की भी हो रही है मान लीजिए, तो उसको देख के उनको ऐसा लगता है कि साहब इनको उठा के गड्ढे में डाल दिया जाए। ऐसे हर तरह से प्रयास कर रहे होंगे, आपको हर तरह से नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आज मैं कुछ उपाय बताने वाला हूँ। छोटे छोटे जो उपाय हैं उनको जरूर कर लीजिए। इससे उन दुश्मनों का नाश भी होता है। आपके जो कहीं तरह के से भी संकट आ रहे होते हैं वो संकट कटते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा नहीं लगने वाला है। पहला उपाय होता है, आप भगवान विष्णु की सेवा करें। भगवान विष्णु की फोटो भी अपने घर में ला के रखें। साथ में बजरंग बाण का पाठ जरूर एक बार किया करें। बजरंग बाण का पाठ जनरली 5 से 10 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। आप उसको एक बार जरूर करें, जिससे आपके समस्त दुश्मन जो होते हैं, शत्रु होते हैं, उनका विनाश होता है। सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान विष्णु का चित्र जो आप अपने घर में लाएंगे, उनकी पूजा पाठ करेंगे, तो उससे आपके समस्त दुश्मनों का नाश होता है। कहीं भी छुपे हुए दुश्मन भी होंगे वो भी उससे नष्ट होने लगेंगे। साथ में आप हनुमान चालीसा का भी पाठ किया करें। हनुमान चालीसा से पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, नेगेटिव वाइब्स खत्म होने लगती हैं और घर में, आपके घर में, प्रतिष्ठान में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो हमेशा आप कोशिश करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें और भगवान विष्णु जी की सेवा करें। साथ में आप कपूरदानी एक लेकर रखें। मैं कपूरदानी आपको दिखा रहा हूँ। ये कपूरदानी में कपूर लेके, थोड़ा सा कपूर लेके आपको अपने प्रतिष्ठान, घर, उसमें लगा दें। उससे क्या, कपूर धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा, जलता रहेगा। इससे जो कपूर की जो सुगंध फैलेगी आपके घर में, उससे समस्त वातावरण में जो नेगेटिव एनर्जी वो खत्म होने लगेंगी। आपको इसका प्रभाव अलग ही दिखाई देगा। कपूर पूरे वातावरण को शुद्ध कर देती है। आपके घर में जितने भी अनिष्ट और जो भी परेशानी आने वाली है उसको नष्ट कर देती है। दुश्मन उससे शांत होने लगते हैं। दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। दुश्मनों का नष्ट करना है तो कपूर का उपाय जरूर करिए। साथ में आपको पक्षियों को दाना डालना है। साथ में आपने एक उपाय पहले सुन रखा होगा कि यदि दुश्मन बढ़ रहे हैं तो कुत्तों को रोटी अवश्य डालें। कुत्तों को रोटी डालने से दुश्मन नष्ट होते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, मिथ्या है। आप यदि कुत्तों को भोजन करा रहे हैं तो इससे आपको कोई भला नहीं होने वाला, उल्टा आपको प्रॉब्लम और क्रिएट होने लगेंगी। वो यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं अगला वीडियो आपको बना दूंगा कि कुत्तों को पालने से आपके घर में क्या परेशानियां प्रकट होने लगेंगी, कुत्तों को रोटी खिलाने से आपको क्या परेशानियां आने लगेंगी। यदि आप कुत्तों की ही सेवा ओनली कर रहे हैं तो आपका क्या होने वाला है, आगे जाने वाला भविष्य क्या होगा, वो इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। यदि आपको वाकई में दुश्मनों से छुटकारा चाहिए तो आप गौ माता को रोटी खिला रहे हैं, उसके साथ में आप नंदी को गोट रोटी जरूर खिलाने लगें। यदि आप नंदी को रोटी खिलाने लगेंगे तो एक भी आपका दुश्मन टिक नहीं पाएगा। कुत्तों को रोटी खिलाने से दुश्मन शांत नहीं होते हैं। दुश्मन शांत करने के लिए नंदी है।
आप नंदी को रोटी खिलाइए और आप कुछ ही दिन में आप उसके चमत्कार देंगे। कोई सा भी दुश्मन कहीं भी छुपा बैठा होगा, ऐसा जिसको आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपको वो दुश्मन है और वो आप पे वार करने वाला है, आपका अनिष्ट करने वाला है, वो दुश्मन स्वतः ही खत्म होने लगेगा। तो ये एक छोटा सा गोपनीय उपाय है जो आपको कोई नहीं बता रहा होगा, लेकिन इस उपाय को करें। गौ माता के साथ नंदी को जरूर खिलाएं। आप गौ ग्रास खिला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, कोई जो 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 कुछ आप गौ माता को खिला रहे हैं उतना ही आप नंदी को भी खिलाना शुरू कर दें। आप खुद देखेंगे आपके शत्रु, आपके दुश्मन, व्यापार के दुश्मन हो, चाहे घरेलू दुश्मन हो, चाहे पड़ोस के हो, कहीं के भी दुश्मन है, सारे नष्ट होने लगेंगे। आपको सफलता तुरंत मिलने लगेगी। यदि आप धन आकर्षण चाहते हैं, धन वृद्धि भी चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा काम करें, कम मेहनत करके ज़्यादा अर्जन करना चाहते हैं, उस स्थिति के लिए भी आप नंदी को जरूर भोजन कराएं। नंदी को रोटी खिलाएं, नंदी को आप ग्रास खिलाएं, घास खिलाएं। उससे क्या होगा, आपको कम मेहनत में अधिक सफलता मिलने लगेगी। तो ये छोटा सा उपाय है। और घरेलू यदि आपके घर में दुश्मन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। दुश्मनी ही खत्म करनी होती है, परिवार सुचारू रूप से चलता रहे। और यदि आप कुत्तों के लिए चाहते हैं कि कुत्तों को खिलाने से क्या आपको परेशानियां आएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।